हेलो दोस्तों, एस एम आई क्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरह से अगस्त के पहले हफ्ते में हम लोग को कई सारे आईपीओ मार्केट में आते हुए देखने को मिला था, तो इस हफ्ते भी जो आईपीओ का बाज़ार है वो भी काफ़ी गर्म रहने वाला है। तो मैंने रिसेंटली कार्टेड आईपीओ, जिसका आईपीओ कल ओपन होने वाला है, तो इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दिया है, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम नोवोको विस्तास, जिसका आईपीओ कल ओपन होने वाला है, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। आपको इसमें लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ये जो आईपीओ है वो कैसा हो सकता है, तो कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं नोवोको विस्तास, और इसको 1999 में इनकॉर्पोरेशन किया गया था। और नोवोको विस्ता ये एक निरमा ग्रुप का ही एक कंपनी है। और कंपनी का अगर मेन काम देखा जाए तो ये एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये इन्वॉल्व है। और इस कंपनी के बारे में और भी अगर डिटेल्स देखा जाए तो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट सेक्टर में ये आता है। और ईस्ट इंडिया की अगर बात की जाए, जैसे कि बंगाल, बिहार, या फिर जो छत्तीसगढ़, जो ईस्ट इंडियन रीजन हो गया, इस पे कंपनी नंबर वन है। तो कंपनी का जो सेगमेंट है या फिर जो रीजन वाइज जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अगर मेन प्रोडक्ट रेंज देखा जाए तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे सीमेंट हो गया, जो आर एम एक्स यानी रेडी मिक्स कंक्रीट हो गया, यानी जो फैक्ट्री से डायरेक्ट जो सीमेंट आता है कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ देख पा रहे जो भी कंस्ट्रक्शन में चाहिए, जैसे कि एडहेसिव्स, वॉल पुट्टी, ड्राई प्लास्टर, ऐसे अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ये सब प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है, ऐसा आप कह सकते हैं। और कंपनी का अगर मेन कस्टमर बेस देखा जाए तो जो इंडिविजुअल होम बायर्स हो गए, जैसे कि आप और हम जैसे जो इंडिविजुअल होम बायर्स हो गए, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल और बल्क बायर्स हो गए, जैसे कि कंपनी हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गया, तो ऐसे जो सेगमेंट है वो कंपनी का कस्टमर बेस है मेन। और कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो कंपनी का जो डीलर्स है वो ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोग को देखने को मिल रहा है। जितना ज़्यादा कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो आसानी से हो जाएगा। और कंपनी का अगर मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा जाए तो वेरियस अलग अलग स्टेट में कंपनी का मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है, जैसे कि बंगाल में है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी ईस्ट इंडियन जो रीजन है। और इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, यहाँ भी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो मौजूद है। और जैसे कि हमने देखा ईस्ट इंडियन जो रीजन है, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनमें कंपनी जो है नंबर वन में आता है। तो काफ़ी कंपनी का जो रीजन वाइज भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अलग अलग रीजन में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। और कंपनी का अगर मेन स्ट्रेंथ्स देखा जाए या फिर जो पॉजिटिव्स है उसको देखा जाए, तो जैसे कि हमने देखा कंपनी ईस्ट इंडियन रीजन में नंबर वन कंपनी है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अलग अलग जगह पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, यानी काफ़ी अच्छी लोकेशन में कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो मौजूद है। तो इसके लिए, इसकी वजह से जो मार्केट है उसके लिए काफ़ी अच्छे से एक्सेस मिल जाता है। और जैसे कि हमने देखा कंपनी के पास 16,000 के आसपास डीलर भी मौजूद है, डीलरशिप। तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मौजूद होगा उतना ज़्यादा कंपनी के लिए बिजनेस एक्सपेंशन करना आसानी हो जाएगा। और भी अगर यह चीज़ें देखा जाए, जैसे कि देख पा रहे काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड कंपनी का प्रोमोटर और मैनेजर टीम है। और आप चाहो तो कंपनी का जो प्रोमोटर और मैनेजर टीम है उनके बारे में और भी डिटेल स्टडी कर सकते हो। और अभी आ जाते हैं कंपनी के मेन फाइनेंशियल्स के ऊपर, जो कि जो लॉन्ग टर्म के लिए इस पर निवेश करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं जितने भी नंबर्स है, रुपीज़ इन मिलियंस दिया हुआ है। और जैसे कि यहाँ देख पा रहे 2019, 2020 और 2021। तो सबसे पहले कंपनी का अगर टोटल एसेट्स देखा जाए, 2019 में कंपनी का टोटल एसेट्स था 1,32,000, 2020 1,35,000, और 2021 में कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो ऑलमोस्ट 2 लाख का हो गया। यानी काफ़ी अच्छे से कंपनी का जो टोटल एसेट्स है उसमें हम लोग को ग्रोथ नज़र आ रही है। और अभी अगर कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए, 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 71,000, 2020 68,000, और 2021 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो हो गया 75,000। यानी रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छे से कंपनी में ग्रोथ नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट देखा जाए कंपनी का, तो 2019 में कंपनी का जो लॉस था वो होते हुए देखने को मिला था, 264 का कंपनी का लॉस हुआ। 2020 में अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो वापस आते हुए देखने को मिला और कंपनी को 2500 का प्रॉफिट हुआ। और 2021 की अगर बात की जाए तो इस पर हम लोग को फिर से लॉस देखने को मिल रहा है, और अभी कंपनी का जो लॉस है वो 260 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हम लोग को थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। और अगर मेन रीज़न देखा जाए ये जो लॉस देख पा रहे हैं, ये इसलिए कि कंपनी ने रिसेंटली कुछ एक्विजिशन भी किया है, यानी अलग कंपनी एक्वायर भी किया है। तो इसके चलते कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हम लोग को थोड़ा डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे कि हमने देखा कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी अलग अलग रीजन में फैला हुआ है, तो काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है मार्केट में। और जो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने जा रही है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आप देख पा रहे कंपनी अपना जो
बोरोइंग है या फिर जो कर्जा है उसको फुल्ली या फिर पार्शियली पेमेंट करेगी इस पैसे से, और वही जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए होता है। और भी कुछ अगर डिटेल्स देखा जाए तो जैसे कि हमने देखा 9 अगस्त यानी कल ये ओपन होने वाला है, 3 दिन तक आप अप्लाई कर पाएंगे 11 अगस्त तक। और फेस वैल्यू देखा जाए तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है, और प्राइस बैंड 560 से लेकर 570 तक रखा गया, और आपको 570 में ही अप्लाई करना होता है। और एक लॉट में वही 26 शेयर मिलने वाला है आपको, और BSE NSE दोनों में लिस्ट होगा। और अगर IPO का इशू साइज़ देखा जाए वो है 5000, यानी काफ़ी बहुत बड़ा IPO है ऐसा आप कह सकते हो। और इन 5000 में से जो फ्रेश इशू है यानी जो डायरेक्टली कंपनी के पास जाने वाला है वो है 1500, और बाकी अगर देखा जाए 3500 करोड़ ये जो है ऑफर फॉर सेल है, यानी जो कंपनी में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है या फिर जो प्रोमोटर है वो अपना स्टेक कुछ कम करने जा रही है। तो जो IPO है इनमें से 2/3 जो पैसा है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी को इतना ज़्यादा इस IPO से फ़ायदा नहीं होने वाला। जो 1500 है यही कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाला है। तो जितना ज़्यादा फ्रेश इशू हो उतना कंपनी के लिए बेहतर होता है। और कंपनी का अगर टाइम टेबल देखा जाए IPO का, तो 9 अगस्त को ओपन होने वाला है, 11 अगस्त तक आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको अलर्ट हुआ है तो 17 अगस्त को नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, और जिनको अलर्ट में नहीं हुआ है 18 अगस्त को आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा रिफंड हो जाएगा। और 20 अगस्त को अगर आपको IPO अलर्ट हुआ तो आपका जो डीमैट अकाउंट है उस पर शेयर क्रेडिट हो जाएगा। और मार्केट में अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो ये 23 अगस्त में ये मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, यानी काफ़ी लंबा टाइम टेबल है अभी के हिसाब से अगर देखा जाए। और भी कुछ चीज़ें देखा जाए तो एक लॉट पे आपको 26 शेयर मिलने वाला है, और वही 15,000 के अंदर ही आपको अप्लाई करना होगा। और अगर पोस्ट इशू IPO देखा जाए तो जो प्रोमोटर है उनका शेयर होल्डिंग 71 तक आ जाएगा, यानी आपको बाद में कोई ऑफर फॉर सेल का कोई झंझट नहीं है इसमें। तो अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, क्या आपको इसमें लिस्टिंग इन मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों यस, आपको इसमें लिस्टिंग इन मिलेगा, और अभी के हिसाब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो वो चल रहा है ऑलमोस्ट 60 से लेकर 65 के आसपास, यानी बाकी IPOs के मुकाबले इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो थोड़ा लो चल रहा है अभी के हिसाब से। और परसेंटेज टाइम टर्म में अगर देखा जाए तो आपको इसमें ऑलमोस्ट 12 से लेकर 13% तक लिस्टिंग इन हो सकता है। तो बाकी IPOs के मुकाबले थोड़ा कम इसमें आपको लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा वॉलीटिलिटी है, क्योंकि कई सारे IPOs ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। तो इसके लिए इसकी वजह से जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें भी थोड़ा सा वॉलीटिलिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड प्लेयर ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि अंबुजा सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। हाँ, तो काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड प्लेयर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जब भी ये मार्केट में लिस्ट होगा उसके बाद चाहो तो आप इस पर और भी डीप स्टडी करके बाद में अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि अभी देखा इस पे जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए तो इतना खास हम लोग को नज़र नहीं आ रहा, बस 12 से 13% इस पर लिस्टिंग हो सकता है। और जब भी आप अप्लाई करेंगे IPO के लिए उससे पहले आप लगातार ट्रैक करने के बाद ही अप्लाई करना। तो आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।